नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका विकास की पाठशाला में। आज हम प्रारंभ करेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है? हम कहीं से भी कोई टॉपिक उठाते हैं, सर्वनाम पढ़ लिया, विशेषण पढ़ लिया, या फिर कहीं से उठा के शब्द भेद पढ़ लिए और बाद में एक उथल पुथल या कंफ्यूजन हमारे मन में रहती है, चीज़ों को हम एक दूसरे से जोड़ नहीं पाते। तो व्याकरण क्या है, इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं और फिर उन अंगों में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उनको हम एक सही तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे। पहले हम जान लें कि व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप या शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आसान भाषा में यदि मैं कहूं कि व्याकरण से हम भाषा को कैसे शुद्ध लिखा जाता है, कैसे शुद्ध पढ़ा जाता है, या कैसे सही प्रयोग भाषा का किया जाता है, ये सारी चीजें हमें कौन सिखाता है? व्याकरण। यानी कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना सीखते हैं। ये भाषा को मानकता प्रदान करता है। मानकता क्या है? जैसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज, हिंदी में बोलते हैं मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? किसी भी भाषा के जो विद्वान हैं उनके द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप जो भाषा है वो मानक भाषा है, यानी कि जो स्टैंडर्ड पर, मानकों पर खरी उतरती है। तो व्याकरण भाषा को क्या प्रदान करता है? मानकता। अब इसके अंग क्या हैं? 3 अंग व्याकरण के हैं। कितने अंग हैं व्याकरण के? 3। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। एक बार और रिपीट करते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब ये तीनों अंग क्या हैं और इनमें कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो समाहित हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। हमने पढ़ा व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब वर्ण विचार में हम क्या पढ़ते हैं? वर्ण विचार में वर्णों के भेद, वर्णों के भेद की स्वर है, व्यंजन है, अर्ध स्वर है, लुंठित हैं, ये सारे आकार, वर्णों का आकार कैसे निर्धारित होता है, वो लघु हैं या महा हैं। उच्चारण, उनका उच्चारण स्थल क्या है? कंठ, तालु, जिह्वा, ओष्ठ, और उनके मेल से जो नए शब्द बनते हैं। वर्ण विचार में ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं और हम एक एक टॉपिक आने वाले समय में पढ़ेंगे। शब्द विचार, शब्द विचार में हम क्या पढ़ते हैं? शब्दों के भेद, कि शब्दों के कितने भेद हैं। रूपांतर, कैसे कैसे वो बदलते हैं, रूपांतरण कैसे होता है। व्युत्पत्ति और प्रयोग के आधार पर उनका वर्णन। जैसे शब्द के मुख्य मुख्य भेद मैंने यहाँ लिखे हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति आप बनावट भी बोल सकते हैं। बनावट किसी चीज की शेप, जैसे आप कहते हैं कि ये ट्रायंगल है, या ये चौकोर है, या ये रेक्टेंगल। तो ऐसे बनावट या व्युत्पत्ति 3 तरह के शब्द हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि ओरिजिन, जन्म हुआ। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। कितने? 2, विकारी और अविकारी। आगे इनके भी भेद हैं। विकारी के 4 हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी के कितने हैं? 4। संज्ञा, नाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन, विशेषण, एडजेक्टिव, और क्रिया, वर्ब। अविकारी के भी 4 हैं। क्रिया विशेषण, जिसको आप अंग्रेजी में एडवर्ब बोलते हैं। क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है,
समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक। और क्या है? विस्मयादि बोधक। और अर्थ के आधार पर दो तरह के, सार्थक और निरर्थक। तो वर्ण विचार में हम ये सब पढ़ेंगे, शब्द विचार में हम ये सब पढ़ेंगे एक एक करके विस्तार से। अब बात करते हैं वाक्य विचार की। वाक्य विचार, वाक्य विचार में वाक्य के भेद, अन्वय, विश्लेषण, संश्लेषण, ये सारी चीजें पढ़ते हैं कि वाक्य विचार के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे रचना के आधार पर वाक्य भेद हम पढ़ेंगे। रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्रित। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 8। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिवाचक, ये इस तरह से वाक्य का परिवर्तन। फिर रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्यों को हम बदलते कैसे हैं, परिवर्तित कैसे करते हैं। सरल से मिश्र, मिश्र से संयुक्त, या विधानवाचक से निषेधवाचक, निषेधवाचक से प्रश्नवाचक। वाक्य का विश्लेषण यानी कि वाक्य के अलग अलग अंगों को विश्लेषित करना और वाक्य का संश्लेषण, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं वाक्य विचार के अंतर्गत। तो दोस्तों ये एक छोटा सा खाका है कि हम व्याकरण में किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे। एक बार हमें पता लग जाए कि कौन सा टॉपिक किस अंग में आता है तो हम बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे पूरा ज़रूर देखें और अपने मन में एक व्याकरण का फ्रेम तैयार कर लें ताकि हम एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। आप सभी का विकास की पाठशाला से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।